कुन्नूर नीलगिरी की रानी। ये छोटा सा शहर नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है और इसकी सुंदरता किसी भी पर्यटक को मंत्रमुग्ध कर सकती है। नीलगिरी की पहाड़ियों में बसा हुआ कुन्नूर एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। यहाँ की हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य इसे एक अद्वितीय स्थान बनाते हैं। यह तमिलनाडु, इंडिया में है। कुन्नूर का स्थान तमिलनाडु के मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और यह पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है। कुन्नूर अपने नेचुरल ब्यूटी और शांत वातावरण के लिए फेमस है। यहाँ की हरियाली और शांतिपूर्ण वातावरण किसी भी थके हुए यात्री को सुकून प्रदान कर सकते हैं। नीलगिरी की रानी कहा जाने वाला यह शहर अपने विजिटर्स को बहुत ही मनमोहक व्यूज दिखाता है। यहाँ के सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य अद्वितीय होते हैं। यहाँ की हरी भरी वैलीज और ऊंची चोटियां इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा देती हैं। इन घाटियों और चोटियों के बीच घूमना एक अद्भुत अनुभव होता है। कुन्नूर की लोकेशन भी यूनिक है। यह शहर नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच स्थित है, जो इसे एक विशेष स्थान बनाता है। समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पर होने की वजह से यहाँ की जलवायु ठंडी रहती है। यहाँ का मौसम साल भर सुहावना रहता है, जो इसे एक आदर्श पर्यटन स्थल बनाता है। यह इसे गर्मियों की गर्मी से बचने के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन बनाता है। गर्मियों में यहाँ आकर लोग ठंडे मौसम का आनंद ले सकते हैं और अपनी छुट्टियों को यादगार बना सकते हैं। यह शहर हरी भरी वनस्पतियों और जीवों से भरपूर है। यहाँ की वनस्पतियां और जीव जंतु इस स्थान की जैव विविधता को दर्शाते हैं। यहाँ डिफरेंट टाइप्स के जानवर और पंछी पाए जाते हैं, जो नेचर लवर्स को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। पक्षी प्रेमियों के लिए ये एक स्वर्ग के समान है। कुन्नूर का रिच इतिहास और कॉलोनियल आर्किटेक्चर इसे और भी स्पेशल बनाते हैं। यहाँ के ऐतिहासिक स्थल और औपनिवेशिक इमारतें इस शहर की सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाती हैं। 18वीं सेंचुरी के आखिर में कुन्नूर पहली बार हिस्ट्री में आया। यह एक छोटा सा गांव था जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर जॉन सुलिवन ने 1819 में इस जगह को खोजा था। सुलिवन एक साहसी और दूरदर्शी व्यक्ति थे, जिन्होंने इस क्षेत्र की संभावनाओं को पहचाना। उनकी इस खोज ने इस रीजन में ब्रिटिशर्स का आना शुरू कर दिया। सुलिवन ने अपने साथियों को भी इस जगह की सुंदरता और संभावनाओं के बारे में बताया। सुलिवन नीलगिरी की पहाड़ियों की खूबसूरती और क्षमता देखकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने यहाँ की जलवायु और प्राकृतिक संसाधनों को देखकर इसे एक आदर्श स्थान माना। उन्होंने यहाँ एक हेल्थ सेंटर बनाने का सोचा। उनका मानना था कि यहाँ की ठंडी जलवायु बीमारियों से राहत दिलाने में मददगार होगी। सुलिवन का यह सपना पूरा हुआ और धीरे धीरे कुन्नूर एक ब्रिटिश बस्ती बन गया। यहाँ पर कई ब्रिटिश ऑफिसर्स और उनके परिवार बसने लगे। ठंडी जलवायु और जाना पहचाना माहौल ने इसे मैदानी इलाकों की गर्मी से बचने के लिए ब्रिटिश ऑफिसर्स के लिए एक परफेक्ट प्लेस बना दिया। यहाँ पर उन्होंने अपने लिए घर बनाए और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज का आनंद लिया। जैसे जैसे और ऑफिसर्स और सैनिक यहाँ आने लगे, कुन्नूर बदलने लगा। यहाँ की सड़कों, इमारतों और बागानों में ब्रिटिश इन्फ्लुएंस साफ दिखाई देने लगा। इस तरह नीलगिरी की पहाड़ियों में कॉलोनियल इन्फ्लुएंस शुरू हुआ। कुन्नूर धीरे धीरे एक महत्वपूर्ण औपनिवेशिक केंद्र बन गया, जहाँ ब्रिटिश संस्कृति और वास्तुकला का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में कुन्नूर एक इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन बन गया। इसकी प्राकृतिक सुंदरता और ठंडी जलवायु ने इसे एक आकर्षक स्थान बना दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस जगह के विकास के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज दिए, जिससे यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी सुविधाओं का विकास जल्दी होने लगा। उन्होंने सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण किया, जिससे कुन्नूर का महत्व और भी बढ़ गया। 1823 में यहाँ एक पोस्ट ऑफिस बना, जो इस बात का सबूत है कि यह एरिया कितना इंपॉर्टेंट होता जा रहा था। यह पोस्ट ऑफिस न केवल संचार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, बल्कि यह ब्रिटिश प्रशासन की उपस्थिति का भी प्रतीक था। 1832 में बना सेंट बार्थोलोम्यूज चर्च अपने यूनिक आर्किटेक्चर के साथ कुन्नूर के कॉलोनियल पास्ट की एक निशानी है।
इस चर्च की वास्तुकला में ब्रिटिश और भारतीय शैलियों का मिश्रण देखा जा सकता है, जो इसे और भी खास बनाता है। ये बिल्डिंग्स ब्रिटिश लोगों की बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करते थे। इन इमारतों में स्कूल, अस्पताल और सरकारी कार्यालय शामिल थे, जो कुन्नूर को एक पूर्ण विकसित शहर बनाने में सहायक थे। और इन्होंने शहर के कैरेक्टर को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया, जो आज भी दिखता है। कुन्नूर की गलियों और इमारतों में आज भी उस समय की झलक देखी जा सकती है। कुन्नूर जल्दी ही एक बस्लिंग हिल स्टेशन बन गया। यहाँ की चाय बागान, हरे भरे पहाड़ और ठंडी हवाएं पर्यटकों को आकर्षित करती थी। समय के साथ कुन्नूर ने अपनी पहचान एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में बना ली। हालांकि कुन्नूर बहुत खूबसूरत था, लेकिन यहां पहुंचना बहुत मुश्किल था। नीलगिरी की पहाड़ियों का डिफिकल्ट टेरेन यात्रा को एक रिस्की और टाइम टेकिंग काम बना देता था। कोयंबटूर के मैदानी इलाकों को कुन्नूर से जोड़ने के लिए एक अच्छी सड़क की सख्त जरूरत थी। 1829 में कुन्नूर घाट के निर्माण ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला। कर्नल श्मिट्स की देखरेख में बना यह घाट एक इंजीनियरिंग मार्वल था। घाट के 16 हेयरपिन बेंड्स ने न सिर्फ आना जाना आसान बनाया, बल्कि इस एरिया के ब्रेथ टेकिंग व्यूज भी दिखाए। इससे ट्रेड और टूरिज्म को बढ़ावा मिला, जिससे कुन्नूर का विकास और भी तेज हो गया। नीलगिरी माउंटेन रेलवे का आना कुन्नूर के इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ था। 1908 में बनकर तैयार हुई यह रेलवे लाइन एक इंजीनियरिंग का कमाल थी। इसने मेट्टुपालयम को कुन्नूर से जोड़ा, जिससे कनेक्टिविटी बढ़ी और टूरिस्ट्स की तादाद 12 गई। रेलवे ने इस रीजन में चाय और कॉफी के प्लांटेशंस के विकास में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। इसने इन चीजों के ट्रांसपोर्टेशन को आसान बना दिया, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा मिला। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित नीलगिरी माउंटेन रेलवे आज भी टूरिस्ट्स और लोकल्स के लिए एक पॉपुलर अट्रैक्शन है। 19वीं सेंचुरी के बीच में कुन्नूर में चाय बागानों की शुरुआत ने शहर के लैंडस्केप और इकोनॉमी को बदल दिया। ठंडी जलवायु, भरपूर बारिश और उपजाऊ मिट्टी ने चाय की खेती के लिए परफेक्ट कंडीशंस दे दी। ब्रिटिश प्लांटेशन ओनर्स ने बड़े पैमाने पर चाय के बागान लगाए, जिससे इस एरिया की तस्वीर ही बदल गई। चाय उद्योग के विकास से एम्प्लॉयमेंट के नए मौके बने और लोग आसपास के एरिया से काम की तलाश में आने लगे। हरे भरे चाय के बागान कुन्नूर के आइकॉनिक लैंडस्केप का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गए, जो इसकी नेचुरल ब्यूटी को और भी बढ़ाते हैं। आज कुन्नूर अपनी बेहतरीन चाय के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। समय के साथ साथ कुन्नूर इंडियन और विदेशी दोनों ही तरह के टूरिस्ट के बीच बहुत फेमस हो गया। इसकी नेचुरल ब्यूटी, ठंडी जलवायु और कॉलोनियल चार्म ने इसे एक परफेक्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना दिया। टूरिज्म के बढ़ने से यहाँ होटल्स, रिजॉर्ट्स और मनोरंजन की जगहें भी बनी। डॉल्फिन्स नोज, लैम्स रॉक और सिम्स पार्क जैसे टूरिस्ट स्पॉट्स टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जो ब्रीथ टेकिंग व्यूज, शांत वातावरण और आउटडोर एक्टिविटीज ऑफर करते हैं। टूरिज्म का विकास कुन्नूर की इकोनॉमी के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ है, जिससे एम्प्लॉयमेंट के नए मौके बने हैं और लोकल कम्युनिटी को रोजगार मिला है। आज का कुन्नूर डेवलपमेंट और परंपरा के बीच एक यूनिक चुनौती का सामना कर रहा है, जहां एक तरफ यह शहर अपनी कॉलोनियल विरासत और नेचुरल ब्यूटी को बचाए हुए है, वहीं दूसरी तरफ बढ़ती हुई पॉपुलेशन और टूरिज्म ने इसके इंफ्रास्ट्रक्चर और संसाधनों पर दबाव बढ़ा दिया है। बढ़ती आबादी के कारण हाउसिंग, पानी और वेस्ट मैनेजमेंट की डिमांड बढ़ गई है। यह सुनिश्चित करने के लिए केयरफुल प्लानिंग और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की जरूरत है कि कुन्नूर का विकास एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना हो। इसके यूनिक कैरेक्टर को बचाए रखते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक बहुत बड़ी चुनौती है। कुन्नूर के प्राकृतिक वातावरण को बचाने और इसके कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने के एफर्ट्स जारी हैं। गवर्नमेंट और एनजीओज इस रीजन की बायोडायवर्सिटी, जल संसाधनों और कल्चरल हेरिटेज को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। हालांकि डिफोरेस्टेशन, पोल्यूशन और अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन जैसी चुनौतियां अभी भी हैं। कुन्नूर के डेलिकेट इकोसिस्टम के लिए खतरा बने इन इश्यूज से निपटने के लिए लोगों को जागरूक करने, पॉलिसीज लागू करने
और लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करने के लिए ठोस प्रयासों की जरूरत है। जैसे जैसे कुन्नूर फ्यूचर की तरफ देख रहा है, यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि विकास सस्टेनेबल और समावेशी हो। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, कल्चरल प्रिजर्वेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच बैलेंस बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। सस्टेनेबल टूरिज्म प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देकर, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में इन्वेस्टमेंट करके और लोकल कम्युनिटीज को एम्पावर करके कुन्नूर एक ऐसा भविष्य बना सकता है जहां इसकी नेचुरल ब्यूटी, कल्चरल रिचनेस और यहाँ के लोगों की जिंदगी बेहतर बने। अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो कुन्नूर आने वाली जेनरेशंस के लिए नीलगिरी की रानी बना रह सकता है।